हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, प्रणाम। मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स को जो है पढ़ रहे हैं और क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का आज जो है चौथा लेक्चर जो है मैं लेकर आया हूं। तो आज इस चौथे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो है कि आवेशन की क्या विधि होती है, चार्जिंग ऑफ मेथड जो क्या होता है, चार्ज करने की जो है क्या क्या मेथड होते हैं, एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु में जो है आवेश को ट्रांसफर करने का क्या क्या जो है विधि होता है, उस पर हम लोग जो है बात करेंगे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अब टॉपिक पर और आपसे बात करते हैं। तो आवेशन करने की जो विधि है वो मुख्यतः तीन होती है। एक चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा जो है आवेशन करना, और दूसरा होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा जो है आवेशन करना, और तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा जो है आवेशन करना। तो इन तीनों को जो है हम एक एक करके आपको जो है डिटेल जो है बताते हैं। तो चलें जो है देखें। सबसे पहले जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का क्या मतलब होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब हुआ कि डायरेक्ट टचिंग मेथड है। ये डायरेक्ट टचिंग मेथड जो है, टच मी है। ये क्या है? टच मी जो है। तो डायरेक्ट टचिंग मेथड है ये। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी होती है और एक अनचार्ज बॉडी होती है, और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर जो है आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है, क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण होता है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में इस विधि में दो वस्तुओं, एक चार्ज्ड और दूसरा अनचार्ज्ड, तो एक हम लोग जो है चार्ज बॉडी लेते हैं और दूसरा जो है अनचार्ज बॉडी लेते हैं। इस विधि में दो वस्तुओं, एक चार्ज्ड और दूसरा अनचार्ज्ड वस्तु को एक दूसरे के साथ संपर्क में लाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से हम लोग टच कराते हैं। तो संपर्क में लाने पर क्या होता है? तो चार्ज वस्तु से अनचार्ज्ड वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। तो चार्जिंग ऑफ कंडक्शन में क्या होता है कि एक जो है चार्ज्ड बॉडी होती है और दूसरा एक अनचार्ज्ड बॉडी होती है, और उन दोनों के एक दूसरे के संपर्क में लाने पर, टच में लाने पर चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज बॉडी में जो है आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। देखिए जो है कैसे होने लगता है, इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जो है जैसे मान लिया जाए जो है, इसको मैं रफ करके फिर से समझा दे रहा हूं। जैसे देखिए, ये जो है कोई चार्ज बॉडी है। ये किस तरह की बॉडी है? चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी का मतलब ये हुआ कि इस पर कोई ना कोई आवेश है, चाहे वो पॉजिटिव आवेश हो, चाहे निगेटिव आवेश हो, प्लस आवेश हो या फिर माइनस आवेश हो। तो चलिए हमने मान लिया कि इस पर जो है माइनस आवेश है, और ये माइनस आवेश की संख्या कितनी है? तो ये 5 है। तो इस पर 5 जो है माइनस आवेश उपस्थित है। एक दूसरा बॉडी हम लोग लेते हैं जो कि अनचार्ज्ड बॉडी होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, वो न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल बॉडी होती है। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब यह हुआ कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो कोई भी चार्ज नहीं है का मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों है, दोनों बराबर मात्रा में है। ठीक है, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, लेकिन दोनों जो है वो बराबर मात्रा में होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैंने सोडियम एक परमाणु ले लिया,
सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होती है। तो सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। प्रोटॉनों की संख्या मतलब धन आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब ऋण आवेश। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या है, बराबर 11 ही 11 होते हैं, सोडियम में होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये सोडियम जो है एक न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा, एक अनचार्ज बॉडी जो है कहलाएगा। तो उसी प्रकार से जो है ये न्यूट्रल बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। तो अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें चार्ज नहीं है, उसमें चार्ज है, लेकिन जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने उसमें निगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो इस अनचार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के हम ला के सटाएंगे, क्या करेंगे जो है, तो ये जो चार्ज बॉडी था जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन था, इसको हम लोग जो है अनचार्ज बॉडी को लाएंगे और इसमें हम लोग सटाएंगे। तो देखिए सटाने के बाद जो है क्या होगा, जब इसको हम लोग टच कराएंगे, जब ये टच करेगा, स्पर्श करेगा जो है, तो कुछ ना कुछ इसमें जो है होगा और होने के बाद जो है क्या हो जाएगा, तो इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है इसमें चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है ये अनचार्ज बॉडी में जो है चले जाएंगे बाय कंडक्शन के द्वारा, चालन विधि के द्वारा जो है। तो टच कराने की वजह से जो है क्या हुआ कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे बॉडी में चला गया। मान लीजिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया, तो अब जो बॉडी होगी वो कैसी हो जाएगी, तो वो आपका जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इस पर बच जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने जो है क्या देखा कि ये जो बॉडी चार्ज बॉडी थी, ये अनचार्ज बॉडी थी। तो ये चार्ज बॉडी से ये जो बॉडी है अनचार्ज बॉडी, ये चार्ज हो गई। इससे इलेक्ट्रॉन्स का जो है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ और स्थानांतरण होने के बाद जो ये चार्ज हो गई। देखिए इस पर भी जो है कुछ ना कुछ आवेश जो है आ गया जो है। तो इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, चार्जिंग बाई कंडक्शन जो है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम बात करेंगे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण जो है कैसे होता है। तो देखिए चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में क्या होता है कि इस विधि में 2 वस्तुओं को जब एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो गतिज ऊर्जा के कारण थर्मल एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन जिसमें बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होने लगते हैं। क्या इसका मतलब हुआ जी कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में जो है 2 वस्तुएं हम लोग लेते हैं, 2 जो है वस्तुएं लेते हैं, 2 बॉडी जो है हम लोग लेते हैं और उन दोनों बॉडी को जो है हम लोग क्या करते हैं कि उसको रगड़ते हैं, ऐसे हम लोग रब करते हैं, रगड़ते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए जो है, इसको मैं मिटा के फिर से आपको जो समझा दे रहा हूं। ये कोई बॉडी है, ये आपका कोई बॉडी है, ठीक, जिसमें क्या है, एटम है, परमाणु है, और ये दूसरी कोई बॉडी है जिसमें एटम और परमाणु है। तो इन एक दूसरे को जैसे रगड़ने पर जो एक दूसरे को जो है रगड़ने पर एक दूसरे को जो है रब किया जाए, ऐसे रगड़ा जाए, तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। कौन सी ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा। और उस गतिज ऊर्जा के कारण जो है इसमें थर्मल एनर्जी जो है उत्पन्न हो जाती है, उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि किसी भी चीज को ऐसे हम लोग रगड़ते हैं तो वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा के कारण जो है उसमें थर्मल एनर्जी आ जाएगा, उष्मीय ऊर्जा आ जाएगा। और जब उष्मीय ऊर्जा आ जाएगा तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर जो इस बॉडी में जाने लगेंगे, या फिर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर जो इस बॉडी में आने लगेंगे। इस प्रकार आवेशों का क्या होने लगेगा, स्थानांतरण जो होने लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है कि वह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो है छलांग मार देता है, गति कर देता है। तो जब ये इसको रब करने पर जो है गतिज ऊर्जा होगा, और गतिज ऊर्जा के कारण जो है थर्मल एनर्जी होगी, उष्मीय ऊर्जा, और उष्मीय ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें का इलेक्ट्रॉन या फिर इसमें का इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे में स्थानांतरित होने लगेंगे। और स्थानांतरित होने के बाद जब इन दोनों बॉडी को अलग अलग किया जाएगा
तो हम लोगों को पता चलेगा कि एक बॉडी पर जो है माइनस चार्ज आ गया और दूसरे बॉडी पर जो है प्लस चार्ज जो है आ गया। एक बॉडी पर माइनस चार्ज आ गया और दूसरे बॉडी पर जो है प्लस चार्ज आ गया। तो ये बॉडी जो पहले न्यूट्रल थी, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था, अब ये क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। ये बॉडी न्यूट्रल थी, जो इसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं था, तो ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इस प्रकार से जो है ये चार्जिंग करने का मेथड होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से, जो है रगड़ के, जो है क्या करके, रगड़ के जो है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात हम करते हैं कि आवेशों का स्थानांतरण जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, मतलब कि प्रेरण विधि द्वारा जो है आवेशन। तो प्रेरण विधि, इंडक्शन विधि का मतलब विदाउट टच, बिना टच किए हुए, बिना टच किए हुए यदि आवेश का स्थानांतरण हो जाता है तो वह जो है चार्जिंग ऑफ बाय इंडक्शन कहलाता है। जैसे हम लोग जो है कभी कभी क्या होता है कि किसी को बिना टच किए हुए हम लोग जो है उसको फील करा देते हैं। जैसे हम लोग किसी को ऐसे नजर करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, मतलब इसका क्या हुआ, उसके अंदर की जो है फीलिंग जाग जाती है और समझ जाता है कि मेरा हाल समाचार जो पूछा जा रहा है, तो कहता है कि ठीक है। इस प्रकार से इंडिकेशन जो है देता है। तो विदाउट टचिंग, बिना टच का ही, बिना टच का क्या हो जाए, तो आवेश का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आवेश का जो है स्थानांतरण हो जाए। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस विधि में किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नजदीक ले जाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक ले जाया जाता है और ले जाने के बाद जो है पोलराइज होने के कारण, पोलराइज होने का कारण मतलब कि प्लस और माइनस में अलग अलग सेपरेट होने के कारण जो है आवेशों का जो है स्थानांतरण होता है। क्या होता है, आवेशों का जो है स्थानांतरण होता है। चलिए देखिए, इसको मैं समझाता हूं जो है डिटेल। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई जो है चार्ज बॉडी है, ये कोई चार्ज बॉडी है जिसपे बहुत सारा ऋण आवेश निगेटिव चार्ज है। ये कोई चार्ज बॉडी है और ये कोई न्यूट्रल बॉडी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये हुआ कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने उसमें निगेटिव चार्ज होते हैं। मतलब इसमें चार्ज है लेकिन जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव है, तो इसलिए इसको न्यूट्रल बॉडी हम लोग बोलेंगे। तो ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक अनचार्ज बॉडी है। एक दूसरे से जो है काफी निकट इसको हम लोग रखते हैं। क्या करते हैं, निकट रखते हैं, बिल्कुल सटा के नहीं रखते हैं, निकट रखते हैं, थोड़ा सा निकट रखते हैं। क्योंकि आप किसी को भी ऐसे इशारा कुछ देंगे जो है तो आपसे थोड़ा सा निकट रहेगा तभी तो इशारा को समझ पाएगा। आप बहुत दूर यदि रहेगा जो है तो कैसे इशारा को समझ पाएगा। तो इसलिए जो है ये दोनों जो वस्तु है, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, इन दोनों को एक दूसरे के हम लोग काफी नजदीक रखते हैं। तो नजदीक रखने के बाद जो है क्या होता है, देखिए नजदीक रखने के बाद क्या होता है कि ये जो बॉडी है इसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं, प्लस और माइनस दोनों होते हैं, प्लस माइनस जो है दोनों होते हैं। क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें प्लस माइनस दोनों चार्ज होंगे। तो होगा क्या कि ये जो माइनस चार्ज है इस बॉडी के माइनस चार्ज को जो एक तरफ कर देगा, इस बॉडी के माइनस चार्ज को एक तरफ कर देगा। तो देखिए यहां पर जो है दिखाया गया है, ये माइनस चार्ज जो है इस चार्ज बॉडी का है। तो क्या हुआ कि इसमें का जितना भी माइनस चार्ज होगा वो एक तरफ हो जाएगा और प्लस चार्ज एक तरफ हो जाएगा। क्योंकि प्लस चार्ज जो है इस निगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा और निगेटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा। चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस कारण से जो है इसमें जो माइनस चार्ज होगा वह जो है उधर दूर हट जाएगा और प्लस चार्ज जो है इसके नजदीक आ जाएगा। तो देखिए प्लस चार्ज क्या है, यहाँ नजदीक आ गया है और ये माइनस चार्ज जो है, देखिए ये माइनस चार्ज जो है इधर किनारा हो गया है। इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइज कहते हैं जो है। ठीक है, चलो अब इसमें होगा क्या जो है कि ये प्लस चार्ज इधर हो गए, माइनस चार्ज जो इधर हो गए। हम एक चालक लाएंगे, एक कंडक्टर लाएंगे और कंडक्टर ला के जो है यहाँ पर हम लोग जो है सटा देंगे, जो है यहाँ पर सटा देंगे। तो होगा क्या कि बाई कंडक्शन मेथड के द्वारा जो है, बाई कंडक्शन मेथड के द्वारा जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे। इस प्रकार से ये वाली जो बॉडी है, मान लीजिए इस बॉडी का नाम जो ए है,
ये जो चालक मैं इधर से लाके सटाया हूं, इधर से लाके सटाया हूं, तो ये जो चालक है, ये जो बॉडी है, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज। देखिए यहां पर दिखाया गया, ये निगेटिवली जो है चार्ज हो गया। और ये जो बॉडी था, ये बॉडी, तो इसमें से ये निगेटिव वाला सारा इलेक्ट्रॉन जो है उसमें चला गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, ये पॉजिटिवली जो है चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिवली जो है चार्ज हो जाता है। और ये जो चालक लाए थे, कंडक्टर लाए थे, वो आपका निगेटिवली चार्ज, माइनस चार्ज हो जाता है। और ये आपका जो है, ये जो चार्ज बॉडी है, यहाँ पर ये रखेंगे ताकि ये लगातार जो है माइनस चार्ज को ऐसे रिपेल करते रहे, प्लस चार्ज को ऐसे खींचते रहे जो है। तो इस प्रकार से जो है ये जो बॉडी ए है वो चार्ज हो गया। और मान लीजिए कि इस बॉडी का नाम बी है, तो ये बी भी जो है क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिवली चार्ज है। चलिए इस चीज को जो है हम लोग एक और एग्जाम्पल के माध्यम से जो है समझते हैं। चलिए देखे जो है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, शायद आपके स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा होगा। चले, तो एक और उपाय है जिससे हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन को जो है समझ सकते हो। क्या उपाय है? चले मैं यहां इसको मैं रफ करके समझा देता हूं। जैसे हमने एक लिया जो है अनचार्ज चार्ज बॉडी, हमने एक चार्ज बॉडी लिया जो है, ये आपका जो है प्लस 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 प्लस, हमने एक चार्ज बॉडी लिया। क्या लिया? प्लस प्लस चार्ज बॉडी लिया। एक दूसरा हमने क्या लिया? अनचार्ज बॉडी लिया, अनचार्ज बॉडी, और एक दूसरे के जो है नजदीक रखा हमने। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये हुआ कि इसमें प्लस और माइनस दोनों है, प्लस और माइनस दोनों है। तो प्लस माइनस दोनों इसमें है, इसमें प्लस माइनस दोनों है। तो इस प्लस के कारण जो है ये सारे के सारे प्लस जो है इस किनारे पर आ जाएंगे, क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो इस किनारे पर जो है सारे प्लस हो जाएंगे। और इसमें का जो निगेटिव चार्ज था वो सारा निगेटिव चार्ज जो इधर आ जाएगा, इधर जो आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करें जो है कि ये जो दूसरी बॉडी है इसको हम लोग जो है ग्राउंड कर दें, जमीन में इसको ले जाके जो है गाड़ दे, अर्थिंग कर दे, अर्थिंग कर दे, अर्थ कर दे जो है। तो अर्थिंग कर देने के बाद क्या होता है? अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉनों का बहुत बड़ा जो है स्रोत होता है। अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जाएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है जाएंगे, और जाकर जो है क्या करेंगे जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये तो इस जमीन में ग्राउंड हो जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज जो है खत्म हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें क्या होने लगेंगे? फ्लो होने लगेंगे। तो फाइनली अब इस बॉडी में जो है आपका क्या बचेगा? तो केवल और केवल जो है माइनस चार्ज बचेगा। इस प्रकार से जो है ये जो बॉडी है, ये बॉडी आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये सब जो है माइनस चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा प्लस चार्ज जो है वो ग्राउंड हो जाएगा, जमीन में जो है चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो बॉडी हो गई क्या हो गई? तो निगेटिवली चार्ज हो गई, माइनस के साथ जो है चार्ज हो गई। तो देखिए इसको जो है बिना सटाए क्या हो गया? ये जो बॉडी थी जो कि पहले न्यूट्रल थी, क्या हो गई? चार्ज जो है हो गई। तो इस प्रकार से जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड जो है काम करता है। तो चले मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों मेथड को आप जो है बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप इसका प्रॉपर तरीका से जो है नोट्स भी बनाएंगे। प्रॉपर तरीका से आप अच्छा से नोट्स जो है बनाएंगे, और जो भी आपके डाउट होगा मैं क्लियर आपको करता रहूंगा। आप कमेंट करके अपने डाउट को जो पूछते रहेंगे जो है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और यहीं पर इस वीडियो को जो समाप्त करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।